हेलो गाइस, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के सभी नंबर्स के बारे में उन छोटी छोटी बातों को बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। जैसे नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, और काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये इसका डेफिनेशन हो गया। और इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से। सो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। तो वैसे ही हम इसको कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और एज वेल एज टीचर्स मिस्टेक कर देते हैं कि इसके आगे इंफिनिट लिख देते हैं। आप चेक करिए, एक अदर रिसोर्सेस भी है, जितने भी रिसोर्सेस आपके पास है आप चेक करिए, तो कहीं ना कहीं आपको वो मिस्टेक्स दिख जाएंगे कि इसके अंदर 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिट लिखते हैं, जो कि गलत है। तो सबसे पहला सरप्राइज तो आपके साथ यही हो गया कि नेचुरल नंबर, अगर आप ये जानते थे इतना तक तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इनफाइनाइट को जानते थे तो आज के बाद इस चीज को करेक्ट कर लीजिए कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, और इनफाइनाइट तभी हम लगाते हैं जब वो अनकाउंटेबल हो जाता है या जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया आपको पहला सरप्राइज। अब जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर में सिंपली जीरो ऐड हो जाता है जब नेचुरल नंबर में, तो ये पूरा का पूरा जो फैमिली है वो होल नंबर कहलाता है। तो बस यहीं से हम शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट। चूंकि होल नंबर का जो पहला लेटर है W, इसी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, और नेचुरल नंबर का पहला लेटर N है, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट किए हैं। और इसके अंदर भी आगे आपने देखा होगा हमने 3 डॉट लगाकर छोड़ दिया। 3 डॉट लगाना मैथमेटिक्स का रूल है, तो आप डॉट में भी अपने आप को पर्टिकुलर कर लीजिए कि डॉट में भी ऐसा नहीं कि जहां तक जगह मिले वहां तक डॉट डॉट डाल देना, नहीं। आज के बाद आपको डॉट भी 3 ही डालना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो बस कि कभी भी अगर इस तरह के पैटर्न आपको अगर शो ऑन करना हो तो 3 डॉट्स लगाकर छोड़ देना है। और होल नंबर में भी आप इनफाइनाइट नहीं डालेंगे। तो आपके पास 2 आपको ऐसे इंफॉर्मेशन मिल गए जहां पर आप आज के बाद मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये बात हो गई। अब आ गया इंटीजर। अब देखिए इंटीजर में क्या है कि जब इस पूरे होल नंबर में अगर हम निगेटिव साइन भी डाल दें तब जो एक नया नंबर बनता है, और इंक्लूडिंग ये सारे नंबर्स, जब हम इसको इकट्ठा लिख दें तो ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर को हम लोग Z से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इसका पहला लेटर नहीं है, ये Z से इंडिकेट करते हैं। और इसको हम लिखते हैं ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इधर भी पीछे, क्योंकि पीछे भी जा रहा है ये नंबर, तो हमने लिख दिया। अब हम इसका एक और कंसेप्ट बताने वाले हैं कि जब हम इन सारे नंबर्स को अगर एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें, 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3, तो ये हमारा इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन आप देखिए हमने दिखाया कहां है? एक लाइन के ऊपर। और लाइन का तो लेंथ फिक्स्ड होता नहीं है, ये दोनों ही डायरेक्शन में, ये जो देखते हैं इधर एंड है इधर एंड है, ये दोनों ही डायरेक्शन को हम एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहां पर इंफिनिट और यहां पर भी माइनस इंफिनिट लिख सकते हैं। तो अब हम इसके पीछे भी यहां पर माइनस इंफिनिट और यहां पर इंफिनिट। तो हमने पहली बार इंफिनिट टर्म को यूज किया है, ना तो हमने नेचुरल नंबर में किया ना हमने होल नंबर में किया। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा और नेक्स्ट टाइम आप दूसरे को भी करेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका इंटीजर। अब एक बार इस पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। इस पूरे पैटर्न को अगर हम पूरे पूरे माइंड मैपिंग करके लेके चलें तो हम ऐसे दिखाते हैं। देखिए एक सर्कल बनाया और इसमें हमने n लिख दिया। अब उसके बाद जब हम लोग होल नंबर को देखते हैं तो होल नंबर में देखते हैं नेचुरल नंबर के ये सारे नंबर्स हैं और 0 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और सर्कल बना देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं W। अब W का फैमिली N के फैमिली से बड़ी हो गई। क्लियर है पूरा? क्यों? क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड है। अब कहिएगा ये हम माइंड मैपिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बिना प्रैक्टिस किए हुए भी क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, तो हम इसी माइंड मैपिंग के हेल्प से हम उस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, अब आ जाते हैं Z। अब देखिए Z के अंदर क्या है,
माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स यहां से अगर हम राइट साइड की बात करें तो सारे के सारे इसमें हैं, 1 से आगे करें तो सारे के सारे इसमें हैं, एक्सेप्ट इंफिनिट यहां तक है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो फैमिली है इसके अंदर ये भी है और ये भी है। इसका मतलब इसको अगर हम यहीं पर अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल इसके आगे हो जाएगा, इसको लिखते हैं Z। तो आपने देखा कितनी अच्छी तरह से हमने इस पूरे को सर्कल वाइज हमने कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लिया। अब हमारा टारगेट ये है कि जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स को याद ना किया जाए, उसको क्या किया जाए, कंसेप्ट लेकर उसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए ताकि ये परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक, जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर पढ़ लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इससे रिलेटेड और कौन कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर आता है हमारे दिमाग में, ये आता है इवन नंबर। और इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर है ऐसा नंबर जिसको यदि आप 2 से डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। देखिए कितना कंसेप्ट इजी है इसका, कितना सिंपल तरीके से हमने इसको आपको बता दिया। इवन नंबर ऐसा नंबर जिसको यदि हम 2 से डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। दैट मीन्स द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो इवन नंबर को हम क्या क्या लिखेंगे, जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे वो निगेटिव नंबर में भी आते हैं, तो आप कुछ भी लिख लीजिए इवन नंबर में, जैसे -4, -2, 0, 2, 4 एंड डॉट डॉट। इस पैटर्न पर ये सारे नंबर्स होंगे जो इवन नंबर के फैमिली में आएगा। ठीक है, अब 0 भी इवन नंबर है, इसको मैं थोड़ा सा स्पेशल आपको फोकस करके बता देता हूं, क्योंकि जब 0 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या देगा, बिल्कुल 0। दैट मीन्स वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसीलिए इवन नंबर के फैमिली में आता है। अब अगर बात आती है ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर जो नंबर इवन नहीं है, दैट मीन्स वैसा कोई नंबर जिसको 2 से डिवाइड करें और वो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। तो आप इसे समझने के लिए कि जो नंबर इवन नहीं है वो नंबर ऑड हो गया, ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल वे में इसको समझिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -5, -3। दैट मीन्स देखिए जो इसमें नहीं है वो यहां पर लिख रहे हैं, ऑब्वियसली 1 लिखेंगे, मन करे तो यहां सीधे 7 लिख लीजिए, और ऐसे आप सो ऑन करके आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इवन नंबर, ऑड नंबर। अब इसी से रिलेटेड और भी कुछ नंबर है जिसको हम यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ये है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर का भी कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो। इसको हम अलग तरीके से भी समझा सकते हैं कि ऐसा नंबर जो किसी दूसरी संख्या से न कटे एक्सेप्ट 1 और अपने आप से। ठीक है, दैट मीन्स कैसे, प्राइम नंबर में इसको हम लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। और एक और बात याद रख लीजिएगा, यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि जब भी प्राइम नंबर पूछा जाए तो वो मिस्टेक से 1 बोल देते हैं, लेकिन इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब भी प्राइम नंबर की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। और उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है, वही एक ऐसा नंबर है जो इवन है। तो 2 हो गया, कोई ऐसा नंबर खोजिए जो 1 से कटे और खुद से कटे, तो 3 है, उसके बाद 5 है, ऐसे 7 है, इसके बाद आप चाहे तो 11, ऐसे करके आप नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और याद रखिएगा, 1 जो है ना तो वो प्राइम है, और आगे हम एक नंबर बता रहे हैं आपको कंपोजिट, ना वो कंपोजिट है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर बता सकते हैं कि ये प्राइम नंबर हो गया और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट। कितनी अच्छी तरह से हमने आपको इवन ऑड के बारे में बता दिया, वैसे आप कंपोजिट के बारे में भी समझ लीजिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, अब इसके बाद आगे जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, 2 के बाद 3 है तो कर लिया, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, और ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। तो ये बात यहां पर समझ में आ गया आपको, द नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट। ठीक, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। अब ये कोप्राइम नंबर्स का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा अच्छी तरह समझिएगा, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपके एक्स्ट्रा कंसेप्ट के लिए, ताकि आप दूसरे स्टूडेंट से कुछ अलग बन पाए, आपका जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा अलग दिखे।
तो इसीलिए हम आपको कोप्राइम नंबर्स के बारे में बताएं। कोप्राइम नंबर दो नंबर का ग्रुप होता है जिसमें एक नंबर और जो दूसरे नंबर होता है दोनों के बीच में कोई भी टर्म कॉमन नहीं होता है, एक को छोड़कर। ठीक है, दैट मींस कि जैसे हमने 2 ले लिया और 3 ले लिया, देखिए ये दोनों नंबर कोप्राइम नंबर्स हैं। क्यों? 2 और 3 के अंदर कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा फैक्टर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। वैसे ही आप कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, जैसे आप 12 ले लीजिए और उसके बाद आप 13 ले लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, बट दो ऐसे नंबर होनी चाहिए जिसके अंदर एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। तो इस तरह से हमने ये सारे नंबर्स को अच्छी तरह से देख लिया। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं अगले वाले नंबर पर। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो या तो p/q के फॉर्मेट में होता है या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, द नंबर कैन बी रिटन in the form p/q where आप कहिएगा ये क्या है। जैसे ही p/q के फॉर्मेट में आ गया तो p/q में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, और फ्रैक्शन में इसके साथ कंडीशन ये है कि जब p और q क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इंटीजर, जो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था इंटीजर। इसके लिए ये प्राइम कंडीशन है कि p एंड q आर इंटीजर एंड चूंकि p/q है और q डिनोमिनेटर में है और p न्यूमरेटर है, तो मैथमेटिक्स में एक रूल है कि जब q डिनोमिनेटर हो या फिर डिनोमिनेटर का कोई भी टर्म अगर जीरो हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए यहां पर हम इस बात को भी मेंशन कर देते हैं कि q डज नॉट इक्वल टू 0। तो बस आपको ऐसे ही समझना है बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर जो या तो पहले से p/q के फॉर्म में हो या इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, इंटीजर्स लिख लीजिए, और जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इस पूरे रैशनल नंबर का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें मैथमेटिक्स में तो इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल Q। ठीक, तो ये बात तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब इसको हम एग्जांपल देके कैसे समझाएं, ये देखिए। एग्जांपल में है, या तो आप ऐसे लिख लीजिए जैसे 2/5 है, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2/5 खुद भी क्या है, एक p/q के फॉर्म में है। ठीक, और या फिर आप ऐसे अगर करते हैं 0.4, तो 0.4 को हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि कोई नंबर कैसा होना चाहिए, p/q के फॉर्म में। तो देखते हैं कि ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो अगर डेसिमल हटाते हैं तो 4/10, और अगर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/5। तो इसका मतलब या तो आप ये 2/5 समझ लीजिए या 0.4, ये इसको हम फाइनली 2/5 के रूप में लिख लिए। तो आपने देख लिया कि कोई नंबर या तो पहले से ही p/q के फॉर्मेट में हो या फिर किसी भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक और उसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि कोई ऐसा नंबर जिसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो किस किस फॉर्मेट में या इसका नेचर क्या क्या होता है। तो देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ये वाली बात हो गई, दूसरा होता है द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन is either terminating क्लियर है, या तो डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे ये देखिए अगर हम 2/5 को डेसिमल एक्सपेंशन करें तो ये टर्मिनेट हो गया, दैट मींस डायरेक्ट हम 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.4, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब वो जब डिवाइड करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है डिवीजन। तो ये हो गया इधर टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल
कौन सा टर्मिनेटिंग है ये कौन सा टाइप है डेसिमल का, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक। और अगर टर्मिनेटिंग ना हो, लिखा है ना द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज ईदर टर्मिनेटिंग और इन केस नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसका एग्जांपल भी दे देता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा यहां, मस्ट बी रिपीटिंग। हम रीअकरिंग वाले टर्म यूज नहीं कर रहे, रिपीटिंग ज्यादा सिंपल होता है, आप समझ लीजिएगा। रिपीटिंग को ही हम लोग रीअकरिंग बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर अब इसका एग्जांपल कैसे देते हैं ये देखिए। एक तो हम यहीं से बता देते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, तो जैसे 0.25, एक तो ये एग्जांपल हो गया, ठीक। और दूसरा एग्जांपल होगा, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 5 है या फिर 1.333 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या कंडीशन जुड़ा है, रिपीटिंग। तो आपने इस पूरे रैशनल नंबर को अच्छी तरह से समझ लिया। अब आपने क्या देखा कि ये रैशनल नंबर के अंदर तो ये सारे नंबर कवर हो रहा है, जो पीछे हमने नंबर देखा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर देखा था, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, सारे नंबर इसके अंदर कवर हो रहा है। आप देख लीजिए जितने पीछे नंबर था सबके नीचे अपॉन 1 था, तो 1 जब हो गया तो P अपॉन Q के फॉर्मेट में तो पहले से हो गया। तो इसका मतलब अब मैं अगर इसमें सर्कल डालना चाहूं तो सर्कल इसके ऊपर आएगा और यहां पर यहां Q लिखा जाएगा। अब जैसे हमने Q लिख दिया आपको पूरा क्लियर हो गया कि Q Z से भी बड़ा फैमिली हो गया इसका, Z किससे बड़ा हो गया, W से, और W किससे बड़ा, N से। तो आपको पूरा का पूरा माइंड में एकदम बिल्कुल अच्छे से फिगर बन रहा है इस चीज के लिए। अब आ जाता है इरैशनल नंबर। देखिए हम अगर इसको एक लाइन में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ऐसे कर सकते हैं। इस इरैशनल नंबर को सबसे पहले हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा 11th क्लास के अंदर, पहले चैप्टर में है, ठीक। वैसे बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद हम लोग को ये मिला कि इसको हम पी से भी इंडिकेट करते हैं, बट इतना ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 9th क्लास के लिए। बस आप केवल इतना ही समझ लीजिए कि इरैशनल नंबर होता क्या है, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपको अभी क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इरैशनल नंबर होता है ऐसा नंबर जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखिए कितना क्लियर हो गया कि कोई ऐसा नंबर जिसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हो गया रैशनल, और इसको हम लिखते हैं ऐसे, द नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, ये लिख देते हैं P बाई Q। और यहां तो अब जरूरत ही नहीं है Q डज नॉट इक्वल टू 0, वैसे लिख लीजिए क्योंकि मीनिंगफुल बनाना है मैथ्स को। बस इसके साथ एक और इसमें हम डेफिनेशन ऐड करेंगे कि कोई भी नंबर ऐसा जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो हो गया इरैशनल। यहां तक क्लियर है पूरा, इरैशनल। और इसके साथ एक और बहुत उसमें इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए द डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है ना कि द नंबर, इसी के साथ मैं आपको ऐड कर देता हूं ताकि दोनों का स्टडी आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाए। तो द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नीदर टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। बस इतना ही आपको समझना है। दैट मीन्स कोई भी ऐसा नंबर, सबसे पहले तो जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक बात। दूसरा, जब उसका कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिखे तो ये टर्मिनेटिंग तो कभी होएगा ही नहीं, ठीक है ना, ये हो गया ही नहीं टर्मिनेटिंग, इसको ठीक कर लीजिए, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉर रिपीटिंग। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 0.23041030006। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आगे क्या होगा तो आप नहीं बता पाएंगे,
क्योंकि ये ना तो देखते हैं टर्मिनेट हो रहा है और नहीं ये आगे कोई चीज रिपीट हो रहा है, ना कोई पैटर्न दे रहा है। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग क्या लिखेंगे, ये है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में और भी एग्जांपल दे दीजिए, जैसे √5 है, √3 है, पाई है, ई है। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है पाई के साथ, कि अगर पाई को पूछा जाए तो पाई एक्चुअल में इरेशनल है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो रैशनल है। अब कहिएगा ऐसे कैसे, एक ही पाई हो गया इरेशनल और उसका वैल्यू रैशनल, ये कैसे? तो यहां पर आपको ऐसे याद रखना है कि पाई का जो 22/7 है वो एक्चुअल में उसका वैल्यू नहीं है, वो अप्रॉक्स वैल्यू है। और अप्रॉक्स वैल्यू इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, इजी हो जाए, इसीलिए। वैसे पाई का वैल्यू जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक। तो इसीलिए एक्चुअल में पाई इरेशनल हो गया। एक इंपॉर्टेंट मैसेज, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी भी इस तरह के क्वालिटी वीडियोस मैं बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इसके साथ और मैं आपको बताता हूं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को हम आर से इंडिकेट करते हैं। और रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर इज द बिग बॉस। बिग बॉस का मतलब होता है कि ये जितना भी हमारा नंबर है वो सबका क्या है, कॉम्बिनेशन है। दैट मींस इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। तो बस हो गया, इसको हम लोग सर्कल ऐसे बनाएंगे और यहां पर हम रियल नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। आपने नोटिस किया होगा कि हमने इरेशनल नंबर को अभी तक नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। अब जैसे ही हमने रियल नंबर दिखा दिया तो रियल नंबर के ही बीच में जहां पर ये दोनों ही सर्कुलर पार्ट है, यहां पर हम लोग लिखेंगे इरेशनल नंबर। तो अब आपको समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर का भी जगह कहां है, रियल नंबर सबसे बाहर आ गया और इसके नीचे रैशनल, उसके बाद फिर Z, W और N। इस तरह से हमने ये पूरा अच्छे तरह से आपको समझा दिया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन मार्क के पहले वाले को आंसर देना है। कह रहा है कि 0 हमारा रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का कंसेप्ट हम जानते हैं कि रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में लिखे हुए नंबर। तो क्या 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम अपॉन में 1 लिखते हैं तो उस नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। या ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो उसके अपॉन में 1 हमेशा होता है। तो दोनों ही कंसेप्ट को अगर हम एक साथ लाएं तो इस तरह से ये हमारा रैशनल नंबर का जो क्वेश्चन मार्क है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम यहां ये लिखेंगे इसके आंसर में, यस 0 और रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब कह रहे हैं ये तो इसका आंसर तो मुझे मिल गया। अब कह रहे हैं अगर आप 0 रैशनल नंबर अगर है, यस है, तो फिर इसको आप p/q के फॉर्म में लिखिए और ये भी बताइए कि p एंड q इंटीजर है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको लिखते हैं एंड कैन बी रिटन in the form 0/1 where 0 and 1 are integer। बिल्कुल क्लियर है, इंटीजर्स एंड 1 डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन जहां पर q है वहां पर हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने अच्छे से कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट में। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो अब देखिए 3 एंड 4 के बीच में तो वैसे कोई गैप दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे रैशनल नंबर निकालना है। तो रैशनल नंबर तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए रूल ये है कि पहले ये देख ले कि कितने नंबर्स निकालने हैं। तो ये यहां पर लिखा है 6 रैशनल नंबर और यहां पर नंबर है 3 एंड 4। हम ये चेक कर ले पहले कि क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो 3 एंड 4 दोनों का जो डिनोमिनेटर है, देखिए इसका भी 1 है और 4
अपॉन 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो एक इसका कंसेप्ट है कि 6 रैशनल नंबर को देखकर उससे एक आगे वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे होगा क्या कि ये दोनों का अगर हम काट दें तो 3 ही रह जाएगा, लेकिन अगर हम नहीं काटते हैं और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नया नंबर बन जाता है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। और यहां पर भी हम वही काम करेंगे, 7/7, तो ये हो गया कितना, 28/7। अब देखिए 3 और 4 जो पहले हमारे क्वेश्चन में था उसके बदले में हम एक नया नंबर बना लिया, 3 के बदले में 21/7 और 4 के बदले में 28/7। अब हम ये देख लेते हैं क्या इन दोनों के बीच में इतना गैप है, 6 का गैप। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में 6 का गैप है, तो ये दोनों को हम देखते हुए यहां लिख देते हैं, देयरफॉर 6 rational numbers are 21/7। अब ये 21 है तो 21 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां, याद रखिएगा इस बात को, इनके दोनों के बीच में लिखना है, तो इसलिए हम 21 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने लिख के मिटा दिया। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। हम साथ साथ गिनते भी जाएंगे कि 6 हो गया कि नहीं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, एक और बच रहा है क्योंकि मुझे 27/7, और वैसे भी 28 से पहले 27 आता है। तो ये हमारा 6 रैशनल नंबर्स हो गए इन दोनों के बीच। अब अगर कोई इसमें से कैंसिल हो रहा हो तो उसको काट करके फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेंगे, बट यहां ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, अगर हो रहा होगा तो आप काट के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां तो क्लियर हो गया। अब सेम क्वेश्चन यहां पर है और यहां पर 1 था डिनोमिनेटर में, यहां 5 है, दोनों में सेम है, तो यहां पर फिर ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट किया क्या बात देखेंगे कि कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो देखेंगे 5। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट 5 से अगला वाला नंबर 6 होता है, और इसीलिए बारी बारी से हम दोनों को देखिए 3/5 को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 18/30, और यहां पर 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 24/6, 5 जा 30। अब दोनों के बीच में देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स है ना, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और काउंट भी करते जाते हैं साथ साथ कि ये 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वैसे भी 24 से पहले आ गया तो ऑलमोस्ट ये हो ही जाता है, कभी कभी गैप ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए आपको साथ साथ काउंट भी करना है। अब इसमें देखिए कुछ कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हम काट के इसको लिख देते हैं। फाइनली यहां पर कितना, 19/30, और ये 2/3, और ये कट रहा है 7 से, तो यहां से क्या करेंगे, 7 3 जा, और यहां पर 10 3 जा, तो 7/10। चेक करने के लिए इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही आ जाता है। इसमें 2 कर से कैंसल आउट होगा, ऐसे 11 2 जा और 15 2 जा, तो ये हो गया 11/15, और ये तो नहीं कटेगा क्योंकि 23 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो वैसे भी किसी से नहीं कटता, तो फाइनल हमारा ये आंसर हो गया। आपका मन है आप यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन मोर एक्यूरेटली अगर आपको प्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो आप सभी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख के दिखाइए। अब आ जाता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर कह रहे हैं कि और इसके साथ आपको रीजन भी बताना है। तो अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, ये जो तीनों के तीनों जो नीचे वाले क्वेश्चन है ना, इसका डायरेक्ट हमारा जो पहले हम जो माइंड मैपिंग कर रखा था, ये सर्कल बना बना के, उससे डायरेक्ट ये रिलेटेड है। हम कहेंगे कि इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन अपने तरफ से भी प्रैक्टिस करिए, हो सकता है कि हम और भी आगे वीडियोस लाते रहेंगे, और वीडियोस जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का वीडियो अलग से बनाएं, जिसके अंदर और भी डिफिकल्ट हो, जैसे आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी से इस वीडियो को ले आए। अब इसके साथ पहले इसको देख लें, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए कह रहे क्या जितने भी या प्रत्येक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो मुझे यह बात पता है कि होल नंबर
कि अंदर तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे मेंबर होते हैं उसके अंदर, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर प्लस एक एलिमेंट जो है हमारा मेंबर 0 वो ऐड होके बनता है नया फैमिली। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ट्रिक क्या है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जब भी इस तरह का कोई आपको रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो और ट्रू फॉल्स और सीधे आपको आंसर बताना है, तो आप ना हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, एक इनवर्ड कंसेप्ट और एक आउटवर्ड। जब इनवर्ड होगा तो हमेशा इनकरेक्ट होगा, ये याद रखिएगा, ये इनकरेक्ट होगा, और जब आउटवर्ड होगा तो ये हमेशा करेक्ट होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जैसे देखिए ये लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बाहर जा रहा है तो क्या हो गया ये आउटवर्ड, तो ये हमेशा करेक्ट होगा, करेक्ट है, तो ये यहां पर लिख देते हैं ट्रू। अब रीजन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका रीजन भी बताने, तो रीजन आपको क्या देना है, मैं आपको ओरली बता देता हूं कि सिंस इसके अंदर सिंस होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रू हो गया, तो ये रीजन हो गया। अब कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, अच्छा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इंटीजर ऊपर है, होल नंबर नीचे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटीजर के अंदर कुछ ऐसे फैमिली तभी तो ऊपर है ना जो होल नंबर के अंदर नहीं है, तो इंटीजर का फैमिली बड़ा हो गया, होल नंबर का छोटा, तो एवरी एलिमेंट जो इंटीजर का है वो होल नंबर में तो होगा नहीं, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये हो गया फॉल्स। अब इसको आप माइंड मैपिंग से कैसे समझेंगे कि इनवर्ड आ रहा है, गलत, देखिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, रॉन्ग, फॉल्स हो गया ये। और इसको कैसे बताएंगे कि इसके अंदर बोलेंगे कि द नेगेटिव नंबर इज द नॉट द मेंबर ऑफ द होल नंबर। बात समझ में आ रहा है इसमें, क्योंकि होल नंबर के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स का कोई उसमें होता नहीं है, बिलोंग करता नहीं है। अब आ जाइए एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, फिर से वही बात होगी, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, अंदर आ रहा है, तो अंदर आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीजन क्या है, रैशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर, लेकिन इसमें देखिए एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, बट होल नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, लेकिन रैशनल नंबर के अंदर डिनोमिनेटर 1 के अलावा 1 भी हो सकता है, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो जो 1 के अलावा वाले जो नंबर्स होते हैं वो उस होल नंबर में नहीं होंगे, तो वही चीज आपको इसमें रीजन लिखना है। क्लियर है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो का एक एक पार्ट देख लिया। अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तब तक कीप वॉचिंग।